एक्सरसाइज 3.1 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो टाइप 1 में हमारे पास वस्तुनिष्ठ एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का समूह है, जिसमें पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलें, इसके लिए एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक चार्ट का प्रयोग करेंगे जिसमें संख्या की इकाई के स्थान का अंक दिया रहता है। इसमें 1 और 9 रहता है तो 1 उत्तर होता है। संख्या के वर्ग की इकाई का स्थान का अंक 1 होगा। 2 और 8 रहने पर 4, 3 और 7 रहने पर 9, 4 और 6 रहने पर 6, 5 रहने पर 5 और 0 रहने पर 0। जैसा कि पहला प्रॉब्लम लेते हैं। पहला का पहला 272 की इकाई के स्थान पर 2 है, तो हम यहाँ देखेंगे 2 किस में है तो 4, ये सामने आ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा का इकाई के स्थान के 4 है अंक, तो इसमें हम देखते हैं इस चार्ट में 4 कहाँ है, यहाँ है, तो 6 आंसर हो जाएंगे। तो दूसरा का 6 आंसर। इसी तरह तीसरा का 3 है, तो 3 हमारे पास यहाँ है, इसका आंसर 9 हो जाएंगे। इस तरह में सीधे इकाई के स्थान वाले अंक को देखते हुए चार्ट को याद रहने के बाद हम इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए 4 में 6 है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ 6 हमारे पास, इसके सामने 6 है, 6 आंसर हो गए। इसी तरह 5 है, तो 5 के सामने 5 यानी 5, वर्ग की इकाई का अंक कितना होगा तो 5 होगा। 6 है, तो 6 का है 6, यहाँ 4 और 6 रहने पर 6 होते हैं। इसी तरह 0 रहने पर 0, चार्ट से हम आसानी से बना रहे हैं। 7 रहने पर, यहाँ देखिए 7 है तो 9, यहाँ 2 है तो 4। सिर्फ हम चार्ट देख के बना रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है 8 रहने पर 4। इस तरह ये सारे हमारे जो आए ये हमारे आंसर हो गए। इकाई के स्थान वाले संख्याओं को हम इस तरह चार्ट की मदद से याद करके इसे जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। अब चलें दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न 3.1 का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। इसमें पहला हमें 36, दूसरा 31, तीसरा 17 और चौथा 12 दिया हुआ है। तो 36 का है हम लोग व्याख्या से समझ सकते हैं। 36 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो 6 गुने 6 अर्थात 6 होगा हमारा आंसर। इस तरह हम पहला में टिक लगा सकते हैं। इसी तरह तीसरे प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसे बनाने से पहले हम लोग नियम का पुनरावृत्ति करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 2, 3, 7 या 8 रहता है, तो उस संख्या का वर्गमूल हम लोग या पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ आपके बीच लिख दिया है। तो इसमें देखिए इकाई का स्थान यहाँ 7 है, यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 3 है, जो कि इस नियम के अनुसार वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन पहला सही है, इसे हम टिक लगा सकते हैं, सही आंसर पे लिख सकते हैं आंसर शीट पर। तो हमें ये याद रखना होगा कि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 रहता है, तो वैसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। अब चलें हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। जैसा कि 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें वर्ग या वर्गमूल का नियम जानना जरूरी है। पहला नियम हम यहाँ 2, 3, 7 या 8 रहने पर उसका वर्ग नहीं निकलता था, पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा नियम, किसी भी संख्याओं पर शून्यों की संख्या यदि सम हो तो हम उस संख्या का पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास शून्यों की संख्या विषम है, जैसे 1, 2, 3, 3 शून्य है। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 शून्य है, 1, 2, 3। चौथा में भी 1, 2, 3, 4, 5 यानी सब विषम शून्य है। यहाँ सिर्फ 2 में शून्यों की संख्या सम है, 2 है।
तो हम यहाँ 2 में टिक लगा सकते हैं। इस प्रकार हमें जिस संख्या पर शून्यों की संख्या सम हो उसी का इस पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है। ये हमें याद रखना होगा। इस तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोगों को वर्ग या वर्गमूल से संबंधित जो भी नियम है, फॉर्मूले हैं, उसे कॉन्सेप्ट में लेना है। इस तरह हम चौथा को हल करेंगे। अब चलें 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुनें। जैसा कि इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न में 36, 28, 64, 19, 27, 81 को हमें पूर्ण वर्ग संख्या चुनना है जिसका कि पूर्ण वर्ग हो सके। इसमें हम लोग 36 लेते हैं आंसर में। 36 क्यों हुआ? 36 का हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी 36 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3। या हम लोग 2 स्क्वायर कर सकते हैं, 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। 36 का वर्गमूल करना है तो हम इस तरह वर्गमूल का चिन्ह दिए, इस तरह किए और 2 और 3 बाहर आ गया, यानी 3 दूनी 6, यानी 36 का वर्गमूल 6 गुने 6 होता है। इसी तरह सबको हम बारी बारी से जांच करेंगे तो 36, 64, 88, 64 और 9 9 81, ये हमारे आंसर शीट में आएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न को भी हम हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न में भी हम लोग गुणनखंड से सभी का 2 का जोड़ा लगाएंगे। यदि लग जाता है तो वह पूर्ण वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। तो दूसरा में 4567 है, 45,378 है, 56,000, यहाँ इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 5,63,289 हैं। इसमें से हम लोग 289 अलग है तो 289 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 17 को 17 से गुना करते हैं तो 17 7 289, यानी 289 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह हम 5वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। छठा प्रश्न 3.1 का छठा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है? जिसमें हम लोगों को 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन है। इसमें से हमें चुनना है कौन सम संख्याओं का वर्ग है। तो हमारे पास वर्ग या वर्गमूल का फॉर्मूला है या सूत्र समझिए, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। तो हम इसमें से सम संख्या को छांटेंगे। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहने वाली संख्या सम संख्या कहलाते हैं। तो इकाई के स्थान पर 6 है तो हमारा ये पहला आंसर 1296 हो जाएंगे। यहाँ विषम संख्या 5 है। 4 देखिए यह भी सम संख्या है तो ये भी आंसर में हम लिख सकते हैं 144। यहाँ ये 0 है, यह भी लिखा सकता है सम संख्या के समूह में। जो भी सम संख्या है हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए ये 1 है, विषम संख्या है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरह हम इसमें से 3 संख्या को छाट कर सम संख्याओं के वर्ग के समूह में रह सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम छठे प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का 7वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्याओं का वर्ग है? हमारे पास 441, 484, 1225, 4096, 5329 प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें हम लोग विषम संख्या को चुनेंगे क्योंकि विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। ये हमारे वर्ग या वर्गमूल के नियम हैं। तो इसमें हम लोग विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 से नहीं कटेंगे तो 441 हमारा आंसर शीट में होगा। तो हम लोग 441 को आंसर में लिख सकते हैं। दूसरा ये 4 देखिए सम संख्या है। यहाँ देखिए 5 विषम संख्या है तो 1225 को हम इसमें लिख सकते हैं। 6 देखिए सम संख्या है, इसे हम नहीं लिखकर 9 को लिखेंगे। यह विषम संख्या है 9, इकाई वाले संख्या को देखना है तो 5329। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया 7वां का। 8वां प्रश्न 8वां में हम लोग 3.1 के 8वां में हम लोग A B C 3 प्रश्नों को हल करेंगे। तो A, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो इसमें हम लोग विषम संख्याओं को चुनेंगे। इसमें से कौन कौन विषम संख्या है? विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। इसमें हमारा ये विषम संख्या है
और इसके बाद ये है, तो हमारा आंसर सेकंड और फोर्थ हो जाएंगे, यानी ये और ये आंसर हमारा है। इसी तरह बी को लेते हैं। बी में हम लोग निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे। तो विषम संख्या और सम संख्या को इसमें हमें चुनना होगा। तो सम संख्या हल में हम लिखेंगे, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो सम संख्या वाला कौन कौन संख्या है, तो पहला है, जैसा कि हम लोग ऊपर जान चुके हैं, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो सम संख्या में 8 हमारा इकाई के स्थान पर है, दूसरा 0 है, यानी तीसरा, और बाकी कोई नहीं। इसी तरह विषम संख्याओं वाले संख्या को उसी तरह हम छाट के लिख देंगे। विषम संख्या में हमारा ये दूसरा हो जाएंगे और चौथा हो जाएंगे। इस तरह हम इसको 1 नंबर वाले प्रश्न को इस तरह जल्दी जल्दी बना सकते हैं। इसी तरह सी, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। और 400 को हम 2 बार गुना करेंगे, 400 गुने 400, तो यहाँ शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी, 2 2 4। इस तरह 60 गुने 60 करेंगे, जैसे 400 और गुने 400, इसका वर्ग किए, 400 का वर्ग किए, वर्ग माने इस तरह 2 बार गुना किए, तो शून्यों की संख्या कितना हो गया, 2 2 4, तो 4 लिखे, इस तरह 60 का 2 होगा। इस तरह हम इसे समझकर आसानी से जल्दी जल्दी बना सकते हैं।